स्टूडेंट्स, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लेसन 4th का हम रेस्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं हमारे 4th वीडियो में। टॉपिक है हमारा द सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टेड अपोजिशन एज वेल एज। इट मीन्स इंडिया और चाइना के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, जब चाइना का वॉर हुआ था इंडिया पे, तो इंडिया में जो अपोजिशन पार्टी थी सीपीआई, उस पर भी इफेक्ट हो रहा था। दिस एंड द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड सोवियत यूनियन क्रिएटेड irreconcilable differences within the कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इट मीन्स अगर चाइना, जैसे सोवियत यूनियन है यानी कि रशिया है, वो इंडिया का फेवर कर रहा था, और चाइना ने जब इंडिया पे अटैक किया तो चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में एक रिफ्ट अरोज हो गई। तो जिससे सीपीआई थी, जो अपोजिशन थी इंडिया में, अपोजिशन पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें भी डिफरेंसेस आ गए, उसके लीडर में भी। द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन द सीपीआई। जब रशिया का डिवीज़न हुआ था 1991 में, तो उसका सीपीआई पे भी इफेक्ट हुआ था। मूव टुवर्ड्स क्लोजर टाइज विथ द कांग्रेस, और सीपीआई अलग होके, सीपीआई के अलग अलग पार्ट होके सब कांग्रेस के साथ आ गए थे। एंड द अदर फैक्शन वॉज फोर्स समटाइम्स क्लोजर टू चाइना। कुछ फैक्शन थे जो यूएसएसआर के, वो तो चाइना के साथ शामिल हो गए, और कुछ फैक्शन इंडिया के साथ यानी कि कांग्रेस के साथ टाई हो गए। द पार्टी स्प्लिट इन द 1964। सीपीआई का जो डिवीज़न हुआ था वो 1964 में हुआ था। एंड द लीडर्स ऑफ द लेटर फैक्शन फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई एम। और जब सीपीआई का डिवीज़न हुआ तो सीपीआई एम के नाम से एक नई पार्टी अरोज हुई थी, और सीपीआई के बहुत सारे लीडर्स भी अरेस्ट हो गए थे। द वॉर विथ चाइना अलर्टेड द इंडियन लीडरशिप ऑफ टू द वायलेंट सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। जब चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे, तो जो वायलेंट सिचुएशन बन गई थी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, अपार्ट फ्रॉम बीइंग isolated and extremely underdeveloped, this region was presented India with the challenge of the national integration and the political unity. इट मीन्स नॉर्थ ईस्ट रीजन पे इस तरीके से वायलेंस एक्टिविटी आगे आ गई थी, यानी कि पूरी तरह से वायलेंस फैल गया था, तो इसका इफेक्ट पूरी इंडिया की नेशनल यूनिटी पे भी पड़ा था। द प्रोसेस ऑफ इट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिटवीन सून आफ्टर द चाइना वॉर, नागालैंड वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड and Manipur and Tripura through union territories were given the right to elect their own legislative assembly. अब जो कुछ इंटीग्रेशन पे इफेक्ट हो गया था चाइना के अटैक का, तो उससे जो कई जो स्टेट्स थे वो सेपरेट हो गए थे, और वो उन्होंने अपनी सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन किया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वॉर्स पीस एंड द विद पाकिस्तान, की पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। अभी हमने पहले पढ़ा था कि चाइना और इंडिया का वॉर, अब हम पाकिस्तान और इंडिया का वॉर पढ़ेंगे। The Kashmir conflict didn't prevent cooperation between the government of India and Pakistan. कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, इट मीन्स पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न था कश्मीर डिस्प्यूट। बोथ द गवर्नमेंट वर्कड टुगेदर टू रिस्टोर द वुमेन एब्डक्ट एंड ड्यूरिंग द पार्टीशन टू देयर ओरिजिनल फैमिलीज। इट मीन्स जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था, तो बहुत सारी वुमेन्स को अपना घर छोड़ के पाकिस्तान में जाना पड़ रहा था। ए लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट का कारण था रिवर वाटर, जिसे रिजॉल्व किया था, जिसका सॉल्यूशन निकाला था वर्ल्ड बैंक ने। द इंडिया पाकिस्तान इंडस वैली ट्रीटी वॉज साइंड बाय नेहरू एंड द जनरल अयूब खान 1916 के बीच में 1916 में 60s में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी का नेम था इंडस वाटर ट्रीटी। इट मीन्स इंडस रिवर के पानी को लेकर, वाटर को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। इस ट्रीटी को करने वाले थे जो, यानी कि इंडिया की तरफ से तो रिप्रेजेंटेटिव थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से थे रिप्रेजेंटेटिव जनरल अयूब खान, और ये ट्रीटी हुई थी 1960 में। ए मोर सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज बिगिन 1965। सबसे ज़्यादा इन दोनों में पाकिस्तान और इंडिया में डिस्प्यूट हुआ था 1965 में। इन अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक इन द रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात में एक एरिया था रन ऑफ कच्छ का एरिया था, जिस पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था 1965 में।
दिस वॉज फॉलोड बाय ए बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू कश्मीर इन अगस्त सेप्टेम्बर। और इसी का विरोध किया था और जम्मू कश्मीर में भी अटैक हुआ था। पाकिस्तान ने पहले रन ऑफ कच्छ पे किया था, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे अटैक किया था अगस्त सितंबर में। पाकिस्तानी रूलर्स वर होपिंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन देयर। पाकिस्तानी रूलर्स को ये पक्का लग रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो भी लोकल पीपल्स हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तानी रूलर को सपोर्ट देंगे। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन ऑर्डर टू ईजी द प्रेशर ऑन द कश्मीर फ्रंट एंड द शास्त्री ऑर्डर इंडियन ट्रूप्स टू लॉन्च ए काउंटर ऑफेंसिव ऑन द पंजाब बॉर्डर। अब क्या हुआ था, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया था, तो इंडिया भी चुप रहने वाला नहीं था। तो जब लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया था कि पंजाब में एक बाउंड्री लाइन यानी कि पूरी अपनी ट्रूप्स को वहाँ पे तैनात कर दें। इन्हें फियर्स बैटल, बहुत ज़्यादा बैटल हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। द इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोजर टू लाहौर। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी कहाँ तक पहुँच गई थी, लाहौर तक पहुँच गई थी। द हॉस्टिलिटीज केम टू एंड विद द यूएन इंटरवेंशन। इट मीन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो दुश्मनी थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, वो रिड्यूस किसके इंटरवेंशन के कारण हुए थे, किसके इंटरफेरेंस के कारण हुए थे, यूएन, यूनाइटेड नेशन। लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। इट मीन स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि जब पाकिस्तान का इंडिया पे अटैक हुआ था, तो उस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तानी जनरल कौन थे, अयूब खान। पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने और इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने एक ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया था। ताशकंद एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 1966 में। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है बांग्लादेश वॉर। अब है बांग्लादेश वॉर हुआ था 1971 में। बिगनिंग इन द 1970 के स्टार्टिंग में पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। पाकिस्तान को बहुत सारे इंटरनल क्राइसिस बियर करने पड़े थे। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस ए स्प्लिट वर्डिक्ट। जुल्फिकार अली भुट्टो पार्टी इमर्ज्ड ए विनर इन द वेस्ट पाकिस्तान। इट मीन पाकिस्तान में जब जैसे अटैक हो गया, तो अटैक के बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तानी इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन में स्प्लिट पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो थी, उसने एक अलग पार्टी बनाई थी और वो जीत गए थे वेस्ट पाकिस्तान में। वाइल द अवामी लीग लेड बाय द शेख मुजीबुर रहमान, और अवामी लीग थी वो ईस्टर्न पाकिस्तान में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिस्पॉन्स टू दिस, द पीपल स्टार्टेड ए स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। पीपल्स ने पाकिस्तान में विरोध स्टार्ट कर दिया, यानी कि ऑफेंस स्टार्ट कर दिया कि बांग्लादेश को अलग सेपरेट किया जाए। थ्रू आउट 1971 इंडिया हैड टू बियर द बर्डन ऑफ अबाउट 80 लाख रिफ्यूजीज हु फ्लीड ईस्ट पाकिस्तान। इट मीन्स क्या था, ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में रिफ्यूज़ी आए थे, बांग्लादेशी रिफ्यूज़ी आए थे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश था वो पाकिस्तान से सेपरेट होने के लिए कह रहा था, लिबरेट होने के लिए यानी कि फ्री होने के लिए कह रहा था। तो इसलिए 1971 में इंडिया में काफ़ी रिफ्यूज़ी आए थे ईस्टर्न पाकिस्तान से, एंड टुक शेल्टर इन द नेबरिंग एरियाज टू इंडिया। और आसपास के जो इंडिया के नेबरिंग एरियाज थे और उनमें शेल्टर लिया था। इंडिया एक्सटेंडेड मोर एंड द मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम एंड स्ट्रगल इन बांग्लादेश। जब बांग्लादेश का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो इंडिया ने ना केवल मॉरल सपोर्ट दिया बांग्लादेश को, बल्कि मटेरियल सपोर्ट दिए, यानी कि रिसोर्सेज भी दिए। पाकिस्तान अक्यूज्ड इंडिया ए कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप। पाकिस्तान ने ये बोला कि इंडिया क्या कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। हेनरी किसिंजर द एडवाइज़र ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। हेनरी किसिंजर थे वो एडवाइज़र थे यूएस के प्रेसिडेंट के। यूएस का प्रेसिडेंट कौन था, रिचर्ड निक्सन। मेड ए सीक्रेट विजिट टू चाइना। जो यूएस का प्रेसिडेंट था रिचर्ड निक्सन, उनके जो एडवाइज़र थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने चाइना में एक सीक्रेट विजिट किया था विया पाकिस्तान इन जुलाई 1971। कहाँ पे किया था, जुलाई 1971 में किया था। कहाँ पे किया था, चाइना में, इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सेस। अब क्या था, ये जो विजिट हुआ था वो किस लिए हुआ था, कि यूएस पाकिस्तान और चाइना को तोड़ना, ब्रेक करना। इंडिया साइंड ए 20 ईयर्स ट्रीटी टू पीस फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971। इंडिया ने सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के साथ एक ट्रीटी की थी अगस्त 1971 में, 20 ईयर ट्रीटी। ये पीस और फ्रेंडशिप को लेकर ट्रीटी थी। दिस ट्रीटी अश्योर्ड इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक। इस ट्रीटी में जो ट्रीटी सोवियत यूनियन और रशिया, सोवियत यूनियन इट मीन्स रशिया, और इंडिया के बीच में हुई थी पीस और फ्रेंडशिप को लेकर, उस ट्रीटी का मेन प्रोविज़न था
कि अगर कंट्री पे यानी कि इंडिया पे कोई भी एक्सटर्नल अटैक होता है तो सोवियत यूनियन यानी कि रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगा। After months of diplomatic tension, military built-up, full-scale war between India और पाकिस्तान broke out in December 1971। स्टूडेंट ये डेट आप याद कर लीजिएगा, दिसंबर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान में अटैक हुआ था। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक्ट पंजाब और राजस्थान। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने अटैक किया था पंजाब और राजस्थान में। आर्मी मूव्ड ऑन द जम्मू कश्मीर फ्रंट और फिर आर्मी मूव कर गई थी जम्मू कश्मीर में। द इंडियन आर्मी made rapid progress in the East Pakistan. Within 10 days, the Indian Army had surrounded Dhaka from 3 sides. It means Indian Army ने 10 days के अंदर अंदर ही ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल थी, उसके चारों तरफ अपनी आर्मी को तैनात कर दिया था, घेर लिया था, घिराव कर लिया था। द पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट 90,000 हैड टू सरेंडर। पाकिस्तानी आर्मी की जो 90,000 सोल्जर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, वाइल बांग्लादेश एज ए फ्री, और बांग्लादेश को फ्री कर दिया। इंडिया डिक्लेयर्ड ए यूनिलेटरल सीज फायर, यानी कि इंडिया ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि अब पूरी तरह से पीस एस्टेब्लिश हो जाएगा, वहाँ से फोर्सेस हटा ली जाएंगी। यूनिलेटरल सीज फायर यानी कि फोर्सेस हटा ली जाएंगी बॉर्डर पे से। लेटर द साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 3 जुलाई 1972 को। फॉर्मुलाइज द रिटर्न ऑफ पीस, यानी कि पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए। शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था वो 3 जुलाई 1972 को हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कारगिल, फास्ट फॉरवर्ड कारगिल कॉन्फ्रंटेशन। इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द 1999, several points of the Indian side of the LOC of in the Mashkoh, Dras and the Kalsar and the Baktik areas are occupied by the forces claiming the मुजीबुद्दीन, यानी कि मुजीबुद्दीन पाकिस्तान में एक आतंकवादी ग्रुप था, टेररिस्ट ग्रुप था, उसने इंडिया में कारगिल पे अटैक किया था 1999 में। फिर है नेक्स्ट हमारा, तो स्टूडेंट्स हमने अपने 4th वीडियो में ये लेसन 4th का लास्ट टॉपिक स्टडी किया था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन, यानी कि जो नेक्स्ट 5th वीडियो में हम जो 4th लेसन है पॉलिटिकल साइंस का, उसका लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे।